अब भैया सब बताए। एक ऐसी शादी जिसमें ना बारात सजी, न बैंड बाजा बजा और न ही नाच गाना हुआ। 8 दिसंबर को घर में खुशियों की शहनाई बजने वाली थी, लेकिन डोली में सवार होने वाली दुल्हन अब स्ट्रेचर पर लेटी थी और दूल्हा इसी हालत में उसे मंगलसूत्र पहना रहा था। इस मौके पर केवल नाते रिश्तेदार ही मौजूद थे। तारीख थी 8 दिसंबर की। प्रतापगढ़ के कुंदा गांव में आरती मौर्य के घर को सजाया गया था। परिवार के लोग बारात के स्वागत में व्यस्त तो जरूर थे, लेकिन चेहरे पर खुशी भी झलक रही थी। दुल्हन आरती मौर्य को अपने दूल्हे अवधेश की बारात का इंतजार था। कुछ ही घंटे बाद बारात आने वाली थी। बारात के स्वागत की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थीं। उसके सपनों की शहनाई बजने ही वाली थी और वह कुछ घंटों बाद अपने सपनों के राजकुमार के साथ विदा होने वाली थी। लेकिन अचानक से तस्वीर बदल गई। खुशियों वाले घर में मातम छा गया। आरती के घर वालों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। पल भर में रंगीन तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट नजर आने लगी। और वो बच्चा जो है बल्ली के साइड जो बंधा हुआ था, वो भागता हुआ जा रहा था, तो आसानी से उसको बुला रही थी। बच्चा आगे निकलता जा रहा था, तो उसी के पकड़ने के चक्कर में बल्ली फिसली या पैर फिसला, अब इसको ईश्वर जानते हैं। उस समय कोई छत पे था नहीं, बेटी और वही 4 पोती। जो आरती सज धज कर अपने सपनों के राजकुमार के घर जाने वाली थी, अब वह स्ट्रेचर पर लेटी थी। जिनके चेहरे कुछ पल पहले खुशी के मारे लाल हो रहे थे, अब वह मुरझाए हुए नजर आ रहे थे। ये सब तो बहुत अजीब ही लगा था कि ऐसा लगा था कि अब ये शादी नहीं होगी। बारात आने के 8 घंटे पहले एक हादसे ने सबको सकते में डाल दिया। छत पे खेल रहे बच्चों को बचाने के चक्कर में आरती का पैर फिसला और वह छत से नीचे गिर गई। हादसे में आरती की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई। कमर और पैर समेत शरीर के दूसरे हिस्सों में भी चोटें आईं। आलम यह था कि पड़ोस के अस्पतालों ने आरती का इलाज करने से हाथ खड़े कर दिए। परेशान और घबराए घर वाले आरती को इलाज के लिए प्रयागराज के एक निजी अस्पताल ले गए। कुछ सहयोग मिलने के बाद मुझे आश्वासन मिला कि आप इनको पीजीआई ले चलें। फिर पीजीआई शासन के द्वारा या कुछ संसद जी के द्वारा वहां भेजा गया है, लेकिन अभी जो है अभी शिफ्ट नहीं हुई। आरती की हालत देखने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि वह फिलहाल अपंग हो गई है और कई महीनों तक बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। इतना सुनते ही घर वालों को लगा कि लड़के वाले शादी से इनकार कर देंगे, लेकिन उन्होंने बोला मैं उन्हीं से शादी करूंगा, और ये सब बहुत ही अजीब लगा था उस वक्त। आरती के निराश परिवार वालों ने अवधेश और उसके घर वालों को सारी बातें बताईं। लड़की वालों ने आरती की छोटी बहन के साथ अवधेश की शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन दूल्हा अवधेश का जवाब सुनकर लड़की वाले चौंक गए। वजह कुछ नहीं थी, बस पसंद की बात है और प्यार था जो सब लोग का, और भगवान का भी किया गया है कि चलो ठीक है, जो किस्मत में था, मेरे नसीब में था, वही मुझे मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हुआ था कि छोटी बहन के साथ शादी कर लो, मैंने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, जो है वो उन्हीं के साथ करेंगे। अवधेश ने यह भी कहा कि तय वक्त पर ही शादी होगी। इतना सुनते ही आरती के परिजनों की आंखों में आंसू आ गए। आनन फानन में आरती का इलाज कर रहे डॉक्टरों से बात की गई। खास परमिशन लेकर 2 घंटे के लिए आरती को घर लाया गया। उसे स्ट्रेचर पर ही लिटाकर शादी की रस्में अदा की गईं। ऑक्सीजन और ड्रिप लगी होने की सूरत में ही अवधेश ने आरती की मांग भरी। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम परिवर्धनम सुखदम अब विदाई का वक्त भी आ चुका था। पूरे रीति रिवाज के साथ विदाई के बाद आरती अपने ससुराल नहीं जाकर अस्पताल पहुंची। चोट आ गई मुझे, और उसके बाद मेरे ससुराल वाले को बताया गया कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर वो सारी व्यवस्था कर लिए थे। फिर वो बोले कि ठीक है, मैं बारात लेके आऊँगी। मेरे हस्बैंड बोले
कि जैसे भी है मैं अब शादी उन्हीं से करूँगा। हमारे बहनोई एक मिसाल कायम किए हुए हैं कि यहाँ तक कि आज तक फिल्मों में देखा जाता था कि हाँ इस तरह से किया जाता है। एक फिल्म को नाटक को दूर करते हुए रियल लाइफ में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई हुई है कि हाँ मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिससे हमारा रिश्ता तय हुआ होगा। अगले ही दिन आरती का ऑपरेशन होना था। अस्पताल के लिए भरे जाने वाले फॉर्म पर खुद अवधेश ने दस्तखत किए, लेकिन उसके पति के तौर पर। हमने इसमें ऑपरेशन करके हड्डी को सही किया है और स्क्रू लगा करके नसों पे से दबाव हटा दिया है और जो नसों को कवर करने वाली झिल्ली होती है ड्यूरा, उसको हमने रिपेयर कर दिया है। पर जो पैरों में कमजोरी है वो तो हमारे हिसाब से 6 महीने से 1 साल लगेंगे और उसमें धीरे धीरे करके सुधार होगा। अब अस्पताल में भर्ती आरती को इंतजार है कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि अपने पैरों पर चलकर अपने पति के साथ घर जा सके। जब जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, अवधेश उसे हिम्मत बंधाता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। वाकई जिसे ऐसा पति मिला हो, उसके जीवन में आगे सब ठीक ही होगा। भगवान से उम्मीद जताता हूँ कि ईश्वर इन्हें भोलेनाथ सकुशल ठीक करें और मैं अपनी बेटी की विदाई धूमधाम से फिर से कर सकें। चोट आ गई मुझे और उसके बाद मेरे ससुराल वाले को बताया गया कि ऐसी ऐसी बात है, तो फिर वो सारी व्यवस्था कर लिए। तो फिर वो बोले कि ठीक है, मैं बारात लेके आऊँगी। मेरे हस्बैंड बोले कि जैसे भी है मैं अब शादी उन्हीं से करूँगा। सेवा भी कर रहे हैं आप? हाँ वही कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप अपने ससुराल वालों के बारे में, पति के बारे में? मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे गिरे समय पे मेरे काम भी बहुत अच्छे हैं और ज़िंदगी भर हमेशा साथ रहने के लिए पूरा वादा किए हैं। डॉक्टरों ने वहां बताया कि आरती फिलहाल अपंग हो गई है और वह कई महीने तक बिस्तर से नहीं उठ सकती। इतना सुनते ही परिवार वालों के होश उड़ गए। आरती के घर वालों को लगा कि लड़के वाले अब शादी तोड़ देंगे, क्योंकि इलाज के बाद भी आरती के पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद बहुत कम थी। निराश होकर आरती के परिवार वालों ने दूल्हा अवधेश और उसके घर वालों को सारी बात बताई। लड़की वालों ने दूल्हे के परिवार वालों से कहा कि वे लोग रिश्ता नहीं तोड़े और आरती की जगह उसकी छोटी बहन से अवधेश की शादी करा दें। लड़की वाले बहुत ही मायूस हो गए थे, लेकिन अवधेश का जवाब सुनकर वे लोग चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अवधेश कुछ ऐसा कहेगा। वजह कुछ नहीं थी, बस पसंद की बात है और प्यार था जो सब लोग का, और भगवान का भी किया है कि चलो ठीक है, जो किस्मत पे था, मेरे नसीब में था, वही मुझे मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हुआ था कि छोटी बहन के साथ शादी कर लो। मैंने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, जो है वो उन्हीं के साथ करेंगे। क्या सोच के आपने ये फैसला किया? बस इससे मन की भावना है। क्या जानकारी मिली थी उस दिन, क्या हुआ था आपको? जानकारी बस यही मिली थी कि हाँ छत से गिर गए हैं। फिर उसके बाद मौसी लड़के को मैंने भेजा कि जाके पता लगाओ क्या कंडीशन है, कैसे क्या है। तो उन्होंने जाके बताया कि हाँ हकीकत बात है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बारात ले चलो। फिर ऐसे हालात में आपने कैसे शादी की? हाँ शादी फिर ले जाके अंदर कमरे में स्टेशन लगा के, मतलब उस पर जो कर्मठ था मैं ही किया था, सब कुछ बन हुआ। अवधेश ने कहा कि आरती जिस हालत में है वह उसे उसी हालत में अपनाने के लिए तैयार है। वह आरती को न सिर्फ अपनी पत्नी बनाएगा बल्कि तय वक्त पर शादी भी करेगा। इतना सुनते ही आरती के परिजनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज के ज़माने में भी कोई ऐसा इंसान होगा जो सब कुछ जानकर भी उनकी बच्ची को अपनाएगा। जी ये बात सही है कि हाँ सिचुएशन बहुत ही बुरी थी। इस हालात में शादी करना मुमकिन नहीं था, नामुमकिन था। हमारे बानोई, हमारे मतलब कि वर्ग पक्ष के जो लोग हैं, हमें बहुत ही उससे प्रेरणा मिली हुई है और समाज को भी प्रेरणा भी जाती है कि हाँ इस सिचुएशन में शादी करना ना करना कितना भी दुर्लभ होता है। आज के जनरेशन देखिए कि दहेज की कितनी भी डिमांड होती है, क्या क्या ऐसा होता है कि हाँ थोड़े से कमी के कारण से लड़कियां छोड़ देते हैं, क्या क्या करते हैं, प्रताड़ना देते हैं। उसके लिए हमारे बहनोई एक मिसाल कायम किए हुए हैं कि यहाँ तक कि आज तक फिल्मों में देखा जाता था कि हाँ इस तरह से किया जाता है।
एक फिल्म को, नाटक को दूर करते हुए रियल लाइफ में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए हुए हैं कि हाँ मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिससे हमारा रिश्ता तय हुआ होगा। इसके बाद अवधेश ने ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम के सहारे इलाज करा रही आरती से शादी करने का फैसला किया। डॉक्टरों से विशेष अनुरोध कर आरती को 2 घंटे के लिए घर लाया गया। उसे स्ट्रेचर पर ही लिटाकर शादी की रस्में अदा की गईं। ऑक्सीजन और ड्रिप लगी होने की सूरत में ही अवधेश ने आरती की मांग भरी। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थीं। पूरे रीति रिवाज के साथ आरती की विदाई की गई, लेकिन वह ससुराल नहीं बल्कि अस्पताल गई। अगले दिन आरती के होने वाले ऑपरेशन के लिए भरे जाने वाले फॉर्म पर अवधेश ने पति के तौर पर दस्तखत किए। शादी के 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी अवधेश अस्पताल में ही जमे हैं। वे हर पल अपनी पत्नी की देखभाल कर रहे हैं। अवधेश आरती को दिलासा दिला रहे हैं कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टरों का कहना है कि अभी कम से कम 2 हफ्ते और आरती को अस्पताल में ही रहना होगा। इसके बाद वह अगले कई महीनों तक बिस्तर पर ही पड़ी रहेंगी। सामान्य जीवन दोबारा जीने में उन्हें एक लंबा वक्त लग सकता है। आरती को इस बात की खुशी है कि उसके जीवन के सबसे मुश्किल वक्त में अवधेश ने उसे संभाल लिया। आजकल अवधेश और आरती के इस प्यार की चर्चा हर जगह हो रही है और हर कोई अवधेश के इस फैसले को सराह रहा है। ईटीवी भारत के लिए प्रतापगढ़ से मनीष पालीवाल की रिपोर्ट।